तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के बाद अब रूस ने दिया भारत को बड़ा झटका। मना करने के बावजूद पाकिस्तान को रूस ने फाइटर जेट का इंजन बेचने का किया ऐलान। भारत को दे दिया बीच मझधार में धोखा। मथुरा में संतों ने दुकानों पर मुसलमानों से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की मांग की। बोले पोस्टर लगाने के बाद हिंदू मुसलमानों की हो जाएगी पहचान। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में फिर से ना फैले हिंसा, तो बरेली में पुलिस ने इंटरनेट कर दिया बंद। जुमे की नमाज से पहले 8000 पुलिसकर्मियों को किया तैनात। विदेशी कंपनी रिश्वत देते देते हो गई परेशान। भारत में अपना कारोबार खत्म करने का किया ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी चिंता, भारत पर लगे गंभीर आरोप। रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को पड़ेगा महंगा। 7 देशों के निशाने पर आया भारत, हो सकता है कभी भी बड़ा हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से मोदी सरकार को लगा झटका। भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को रूस बेचेगा फाइटर जेट का इंजन। अंधभक्तों की भी खुली आंख। दोस्तों आपको बता दें कि रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र था। गोदी मीडिया और अंधभक्त भी इसका खूब विचार करते थे, लेकिन अब रूस ने ऐन वक्त पर पैसा कमाने के लिए भारत को भी धोखा दे दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस से भारत ने फाइटर जेट के इंजन पाकिस्तान को बेचने के लिए मना किया था और मोदी सरकार लगातार रूस से कह रही थी कि वो पाकिस्तान को फाइटर जेट का इंजन ना दे। लेकिन आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को इंजन देने के मामले पर भारत को रूस ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की बात को ठुकराते हुए रूस ने अब पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट का खास इंजन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से लंबे समय तक आग्रह किया कि वह पाकिस्तान को सीधे तौर पर फाइटर जेट का इंजन ना बेचे, लेकिन उसने भारत की इस अपील को ठुकरा दिया है। रूस अब पाकिस्तान को इंजन बेचने के फैसले पर टिक गया है। पाक वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लेती है। उसके अधिकतर हथियार फाइटर जेट चीन की मदद से तैयार हो रहे हैं। चीन के बाद अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में उसके साथ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत को बड़ा झटका अब रूस ने भी दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा के संतों ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की मांग की। दोस्तों आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने के मामले में अब मथुरा के संतों और धर्म गुरुओं ने एक नई मांग कर दी है। उन्होंने मांग की है कि मुसलमानों को अपनी दुकानों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना चाहिए। इन बाबाओं का मानना है कि ऐसा करने से पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान हिंदू की है और कौन सी मुसलमान की। इससे सनातनी हिंदू की दुकान देखकर सामान खरीद सकेंगे। दरअसल देश में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद काफ़ी चर्चा में है और इसी विवाद के बीच अब मथुरा के संतों और धर्माचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मांग कर रहे हैं। इसमें संतों ने कहा है कि मुस्लिम अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाएं, जिससे श्री राम और श्री कृष्ण के दीवानों का पहचान होगी और वो सामान उनसे खरीद सकेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रिश्वत देते देते परेशान हो गई विदेशी कंपनी, भारत में कारोबार खत्म करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अंधभक्त और गुणभक्त देश में दावा करते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है देश में रिश्वत खत्म हो गई है और कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता है। लेकिन अब एक विदेश की कंपनी ने मोदी सरकार के इन दावों की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि लॉजिस्टिक कंपनी विनट्रैक INC ने बुधवार को भारत में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि चेन्नई के कस्टम अधिकारी उनसे रिश्वत मांगते हैं और लगातार उन्हें परेशान करते हैं।
इस वजह से उनका बिजनेस भारत में जारी रख पाना मुश्किल हो गया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है और ऐलान कर दिया है कि वह भारत के अधिकारियों से परेशान हो गए हैं और इसलिए वो भारत में अपना कारोबार बंद करके किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। कंपनी ने कस्टम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जून 2025 में ऐसी ही घटना हुई थी, अब फिर एक बार हुई है। कंपनी ने कहा कि अधिकारियों ने पहले एक सामान को बार बार इंपोर्ट करने के लिए मंजूरी दी, लेकिन जून में रिश्वत की बात का पर्दाफाश करने के बाद वह कंपनी के शिपमेंट में गलतियां निकालने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक झूठा DRI अलर्ट भी जारी कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से भारत में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं खुलेआम कंपनियों से रिश्वत मांग रहे हैं, जिससे भारत में इन कंपनियों का काम करना मुश्किल हो रहा है और भारत की छवि भी खराब हो रही है और कंपनियां भारत छोड़कर जा रही हैं, जो आम जनता का भी काफ़ी नुकसान है सरकार के साथ साथ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली में फिर से इंटरनेट हुआ बंद। जुमे की नमाज से पहले 8000 पुलिसकर्मी तैनात। दोस्तों आपको बता दें कि जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में 8000 पुलिसकर्मियों को योगी सरकार के द्वारा तैनात किया गया है। शहर को 5 सेक्टर में बांटकर एक ASP को प्रभारी बनाया गया है। 13 CO, 700 दरोगा, 2500 सिपाही समेत दूसरे जिलों से आई फोर्स को चौराहों मस्जिदों के आसपास तैनात किया गया है। सतर्कता की दृष्टि से गुरुवार दोपहर 3 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके पीछे अधिकारियों ने तर्क दिया है कि इंटरनेट, मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के जरिए अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने वाले संदेश भेज सकते हैं। कानपुर के आइलम मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर आई भीड़ ने काफ़ी बवाल हुआ था और पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर ही फेंके, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पत्थर इन भीड़ ने फेंके थे कि या घरों के ऊपर से फेंके या किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने फेंके हैं। ये जांच होकर ही साफ हो पाएगा। तो इसी मामले को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है और सरकार ने जो है पहले ही इंतजाम कर दिया, इंटरनेट भी बंद कर दिया है और लोगों से गुजारिश की है कि शांति से जुमे की नमाज पढ़ के अपने अपने घर जाएँ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से छूटने के बाद योगी आदित्यनाथ से नाराज हुए आजम खान, बोले दिल है बहुत दुखी। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद वो लगातार पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी बातचीत में उन्होंने आजम खान ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कि मोहब्बत बहुत कम लोगों में रह गई है, रिश्ते बहुत उदास हो गए हैं, दिल बहुत दुखी रहने लगे हैं। लोकतंत्र में हर शख्स को मुस्कुराना चाहिए, लेकिन लोग सरकार से खौफजदा हैं, लोग डरे हुए हैं, अपने ही वतन में बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि चमन में बहारें फिर से वापस आ जाएं, खुशियां फिर से लौट आएं और परिंदे फिर से चहचहाने लगें। जब उनसे सवाल किया गया कि बरेली और संभल में जो हुआ उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ 2 वाक़ये हैं, ऐसी यानी कितनी घटनाएं हैं। तो आजम खान ने इन घटनाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7 देशों के निशाने पर आया भारत, रूस से तेल खरीदना बना आफत, कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के तेल खरीदने के कारण अमेरिका से बिगाड़ना मोदी सरकार और अन्य भक्तों को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने पहले तो 50% टैक्स भारत सरकार पर ठोका और अब लगातार कई भारत के खिलाफ काम अमेरिका कर रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 7 देश भारत के पीछे पड़ गए हैं। 7 देशों के समूह G7 ने एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भारत के खिलाफ कर दी है। खबर है कि ये शक्तिशाली समूह उन देशों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है जिन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस से तेल की खरीद को लगातार बढ़ाया। इस घोषणा ने भू राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में भारत और चीन शामिल हैं। भारत पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि उसे अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से
निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन G7 के साझा कदम से दबाव काफी बढ़ गया है और मोदी सरकार घुटने टेक सकती है और मोदी सरकार अमेरिका के कहने पर फिर से जो है दोस्तों रूस से तेल खरीदना बंद कर सकती है। जो अंधभक्त और मोदी भक्त गोदी मीडिया जो दिखाते थे अब तक, अब वो देखते हैं क्या नई तकनीक लेकर आएंगे, क्या नई कहानी बनाएंगे मोदी को लेकर।